क्या आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और उसी के साथ स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी हो रहा है? अम, ये भी हो सकता है जब आप कॉम्ब कर रहे हो उसी टाइम आप देख रहे हो कि आपके जो शोल्डर है, आपके जो कपड़ा है उसमें फ्लेकी स्किन है, ऐसे कुछ है तो आप पक्का आपको डैंड्रफ इशू है। और डैंड्रफ इशू है तो ये नहीं बोलूँगी कि डैंड्रफ के ये बिल्कुल बहुत ऐसे चीज़ है कि ये जाता ही नहीं है, पर ये ठीक नहीं हो सकता या इससे बहुत कुछ हो सकता है। बट नहीं, पर हेयर फॉल बहुत हो सकता है और हेयर लॉस की वजह से हम अक्सर देखते हैं, हम सभी ऑलमोस्ट फेस कर रहे हैं हेयर फॉल। तो चलिए ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो मैं हूँ पापिया और मेरे चैनल, आपके चैनल, हम सबके चैनल सिंपली शाइन में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो डैंड्रफ है, पहले समझते हैं ये डैंड्रफ होता क्यों है और इसको रिमूव कैसे किया जाता है। ये डैंड्रफ एक तो होता है कि जो हम हेड वॉश करते हैं वो प्रॉपरली सही तरीके से नहीं होता है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। जो जो भी डैंड्रफ स्किन जिनमें ज़्यादा होता है उन लोगों को भी ये डैंड्रफ का इशू होता है। और भी बहुत सारे, ये कभी फंगल इन्फेक्शन के वजह से भी ऐसे होता है डैंड्रफ। तो बहुत सारे डैंड्रफ, बहुत सारे कारण हैं डैंड्रफ के लिए। चलते हैं, बताते हैं आपको इसका सल्यूशन, है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। डैंड्रफ, एक्चुअली जो डैंड्रफ होता है वो हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तो डॉक्टर से कंसल्ट करके, मतलब जो डॉक्टर रिकमेंडेड कुछ मेडिकेशन है, कुछ आपका शैम्पू वगैरह जो भी है वो उससे सॉर्ट आउट हो सकता है। दूसरा होता है होम रेमेडीज से। अब ये जो होम रेमेडीज होता है ना, उसमें एक प्रॉब्लम है कि एक तो होता है टाइमिंग बहुत लग जाता है, ऊपर से इतना ताम झाम करना होता है और टाइम भी नहीं रहता सबके पास इतना कि ये सब करे। तो शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको ये सही करना है, मतलब बहुत जल्दी, तो आप ये डॉक्टर से, डॉक्टर रिकमेंडेड कुछ जो है, आप वो शैम्पू है, जो मेडिकेशन है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको मैं क्या शैम्पू यूज करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही मतलब वरदान से कम नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत सारे शैम्पू ट्राई कर चुकी हूँ, तो मैं अच्छे से बता पाऊँगी आपको कि कौन सा मेरे लिए मतलब सही था। तो बस चलिए बात करते हैं आज जो मैं आपके साथ। तो फ्रेंड, जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी एंड उसी के साथ इसको यूज़ कैसे करना है वो प्रॉपर तरीका वो भी दिखाऊँगी, क्योंकि ये जो डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसको समझना है। तो मैं यहाँ पे ये जो है केटो सल्फ जो है, ये वाला जो है, ये शैम्पू जो केटोकोनाजोल इंक्लूडेड है इसमें, जो कंपोजिशन है, ये शैम्पू मैं यूज़ करूँगी। तो ये एक तो है आपका डैंड्रफ भी रिमूव करेगा और ऊपर से इसका जो स्कैल्प थोड़ा सूद भी करेगा। तो जो भी ये जो स्कैल्प इरिटेशन रहता है, मतलब ये भी सॉर्ट आउट हो गया आपका, और ये भी डैंड्रफ जो था, डैंड्रफ की वजह से जो हेयर फॉल हो रहा था वो उसका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब इसका जो प्राइस है वो है 265। 265 मतलब आप कोई भी ड्रग स्टोर में जाओगे तो 260 में मिल ही जाएगा। तो ये जो शैम्पू है, ये जो सेवोरिक डर्माटाइटिस का जो है प्रॉब्लम, वो भी सही होता है इससे। मतलब बहुत ज़्यादा जो डैंड्रफ है वो इससे ठीक हो सकता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका है, आप पहले थोड़ा सा, आपको जो हेयर है, स्कैल्प है, तो उसको थोड़ा वेट कर लो पानी से। उसके बाद इसको लेके थोड़ा आपके जहाँ जहाँ लगता है सबसे ज़्यादा डैंड्रफ है वहाँ पे आप अप्लाई करो, 5 मिनट के लिए छोड़ दो एंड नॉर्मल जो आपके पास शैम्पू है उससे शैम्पू कर लो, तो बस सॉर्टेड। तो मैं दिखा देती हूँ आपको यूज़ करके, ऐसा नहीं है मैं बस मुंह से बोल रही हूँ, आपको दिखा भी देती हूँ। चलिए, तो मैं फेस, मतलब स्कैल्प को अच्छे से वेट कर लिया नॉर्मल पानी से। अब देख सकते हो, अब इसको मुझे लगाना है ये शैम्पू। तो इसका बोतल कुछ ऐसे इस टाइप का आता है। अब इसको लेना है, लेके आपको थोड़ा थोड़ा करके स्कैल्प पे जहाँ जहाँ लगता है आपको ज़्यादा डैंड्रफ है वहाँ पे अप्लाई करना है। तो बस, ये जो बटन है ना, ये खोलते वक्त मुझसे ना टूट गया, मतलब सॉरी गाइस, ये क्या हो गया, कोई नहीं, बस ऐसे ही सही, क्योंकि ये तो यूजेबल है, मतलब ऐसे नहीं है कि रख देंगे,
यूज़ करना है। और हाँ, इसको यूज़ करना है आपको वीकली ट्वाइस ट्वाइस अ वीक, आपको मतलब इनफ है। तो जो भी आप यूज़ करो रिलीजियसली करो, मतलब ऐसे नहीं है कि आप ये कुछ प्रोडक्ट यूज़ भी कर रहे हो और उस पे आपका भरोसा भी नहीं है, तो आपका ना वो ठीक नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको मेंटेन करना है। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो जैसे लिखा हुआ है कि 4 वीक 4 वीक्स तक, मतलब आपको पूरा 1 मंथ तो ये जो शैम्पू ऐसे यूज़ करना है। और इसका जो तरीका है मतलब वो तो बता दिया। अब इसको कितने दिन तक यूज़ करना है। फर्स्ट ट्वाइस अ वीक इसको यूज़ करना है। तो 1 मंथ तक, मतलब 4 वीक्स आपको ऐसे करना ही है, ट्वाइस अ वीक। एंड इसके बाद आपको वीकली 1 डे कर लीजिए। तो ये आपको करना है फिर, और नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, है ना। फिर उसके बाद फर्दर आपको थोड़ा सा जब जब लगेगा, मतलब मंथली एक बार आपने कर लिया। और हमेशा ये करने के बाद आप तुरंत शैम्पू मत कर लेना। अब कर लेना मतलब 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जाके आप नॉर्मल जो शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हो उससे कर लेना, तो सॉर्टेड है। तो मैं अच्छे से स्कैल्प पे लगा लिया है। तो इसके बाद मैं छोड़ दूंगी, मतलब रेस्ट करने दूंगी फॉर 10 मिनट्स। एंड देन इसके बाद मैं नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आपका जो नॉर्मल जो भी सीरम है वो यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ फ्रेंड्स और एक बात है कि ये जो डैंड्रफ, मतलब एक तो होता है कि आप बहुत बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं हेयर पे, ताकि हमारे हेयर मतलब अब कर्ल हीट, ये सारे जो इस सारे चीज़ों से ना हेयर में इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि आपको ये सारी चीज़ अभी इन दिनों जब आप ये डैंड्रफ का ट्रीटमेंट ले रहे हो, मतलब कोई मेडिकेशन फॉलो कर रहे हो, तो इस टाइम आपको इस सारी चीज़ों से दूर रहना है। बाकी आप मतलब नॉर्मल शैम्पू एंड उसके बाद कंडीशनर एंड सिरप, बस दैट्स इट। पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बस इन दिनों, मतलब कुछ ही दिनों, क्योंकि ये डैंड्रफ का एक ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट के दौरान आपने सुना होगा डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि कोई भी आप कुछ ना, मतलब इन दिनों कोई ब्यूटी प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, वो आपको डायरेक्टली स्कैल्प में या बालों में यूज़ नहीं करना है। प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिए। और बस वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।